5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। पापा ने गोलगप्पे वाले से पूछा कि किस भाव से दिए भाई? 10 रुपए के 8 दिए हैं, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। पापा को मालूम नहीं था कि गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वे खाया करते थे तब तो 1 रुपए के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला और देखा कि 15 रुपए ही बाकी है। बाकी सारे रुपए तो घर का सामान लेने में ही खर्च हो गए। उनका गाँव शहर से थोड़ा दूर था। 10 रुपए तो किराए में ही लग जाने थे। बहुत सोचकर पापा ने गोलगप्पे वाले से कहा, नहीं भाई, 5 रुपए में 10 दो तो ठीक है, वरना नहीं लेने। ये सुनकर बेटी नाराज हो गई। अरे चलो भी, नहीं लेने इतने महंगे। पापा के माथे पर लकीरें उभर आई थी। तब गोलगप्पे वाले ने कहा, अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लड़ भी सकती है, कल को पराए घर में चली जाएगी, क्या पता ऐसे मचल पाएगी या नहीं, तब आप भी तरसोगे बिटिया की फरमाइश पूरी करने को। गोलगप्पे वाले के शब्द थे तो चुभने वाले, पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उन्होंने 3 साल पहले एक खाते पीते और पढ़े लिखे घर में की थी। उन्होंने पहले साल से ही उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक मुट्ठी भर भर के रुपए उनके मुंह में ठूसते रहे, पर उनका पेट तो बढ़ता ही चला जाता, डिमांड खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर मायके पहुंची। और आज वो छटपटाते हैं कि उनकी बेटी एक बार उनके पास लौट आए और वो चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे। पर वो अच्छे तरीके से जानता है कि अभी असंभव है। दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज से पापा की तंद्रा टूटी। रुको भाई 2 मिनट। पापा पास की ही पंसारी की दुकान गए, जहाँ से वो जरूरत का सामान खरीद कर लेके आए थे, और खरीदी गई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस लौटा दी। अब जेब में कुछ रुपए बढ़ गए थे। फिर ठेले पर आकर पापा ने डबडबाई आंखें पोंछते हुए कहा, अब खिला दे भाई, हाँ तीखा जरा कम डालना, मेरी बेटिया बहुत नाजुक है। ये सुनकर गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक आ गई थी और पापा का हाथ उसने और कस के पकड़ लिया था। जब तक बेटी हमारे घर में है, उनकी हर इच्छा जरूर पूरी करें। क्या पता आगे कोई और इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। बेटी अभी कितनी अजीब होती है ना, जब ससुराल में होती है तो मायके जाने को तरसती है। सोचती है घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी, खूब मौज मस्ती करूंगी। लेकिन जब सच में मायके जाती है तो एकदम शांत हो जाती है, किसी से कुछ भी नहीं बोलती, बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती है, बहुत बहुत खुश होती है, भूल जाती है कुछ पल के लिए पति ससुराल सब कुछ, क्योंकि ये एक अनोखा प्यार होता है। ससुराल में कितना भी प्यार मिले, पर माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती है बेटियाँ। ससुराल में कितना भी रोए, पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती है बेटियाँ, क्योंकि बेटियों का सिर्फ एक आंसू ही माँ बाप भाई बहन सबको हिला कर रख देता है, उनको रुला देता है। और इसीलिए कोशिश ये करती है कि अपनी तकलीफें अपने मायके में ना बताएं, ताकि सब परेशान ना हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दें, उन्हें कभी ना रुलाएं, क्योंकि अनमोल बेटियां 2 परिवारों को जोड़ती है, 2 रिश्तों को साथ लाती है, अपने प्यार और अपने मुस्कान से। हम चाहते हैं कि सभी बेटियां खुश रहे हमेशा, भले ही वो मायके में हो या ससुराल में, तो उन्हें भरपूर प्यार दे, दुलार करें, और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करें, क्योंकि वो भी तो किसी की बेटी है और अपने पिता को छोड़कर आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने आई है। उसके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ आपसे है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।